प्यारे भाइयों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ अप्रिसिएशन। अपने इस वीडियो में अप्रिसिएशन के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, यानी प्रशंसा के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रशंसा के ऊपर चर्चा करने से मेरा मतलब यह है कि बच्चों के ऊपर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है और पनिशमेंट के से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पनिशमेंट तो मैं अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ प्रशंसा के बारे में मैं चर्चा करूँगा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट वर्ड, सबसे प्यारा शब्द अगर किसी को है तो प्रशंसा ही है। दुनिया में संभवतः कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो प्रशंसा नहीं पसंद करता है, और ये प्रशंसा सब जगह अप्लीकेबल है। फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, कोई संस्था हो, घर हो, परिवार हो, पड़ोस हो, रिलेटिव हो, ये प्रशंसा सब जगह उपयोग होता है या हो सकता है, और सबके साथ हो सकता है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट क्रिटिसाइज नहीं हो सकता, आलोचना नहीं हो सकती है। आलोचना करने वाला आदमी एक ईर्ष्यालु टाइप का आदमी होता है, एक निगेटिव एटीट्यूड का आदमी होता है। प्रशंसा करने वाला आदमी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, और जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वही प्रशंसा कर सकता है और करना जानता है। गुरु नानक देव जी उनके गुरु ने उनके गार्जियन से, माता पिता से एक बार बहुत प्रशंसा करने पहुंच गए। वो किस बात की प्रशंसा करने पहुंचे कि गुरुजी जब अपने बचपन में पढ़ते थे तो गुरुजी उनको पढ़ाते थे गिनती 1 2 3 4, लेकिन एक गिनती सीखने के बाद वो 2 नहीं सीख रहे थे। फिर प्रशंसा किस बात की? प्रशंसा इस बात की थी कि सीखने के बाद कोई एक गिनती सीखने के बाद कोई एक चीज़ें भी अच्छी सीखते थे, एक कोई ज्ञानवर्धक बातें भी अच्छी सीखते थे। जब एक ज्ञानवर्धक बातें सीख लेते थे तभी वो 2 पढ़ते थे। उनका कहना ये था कि एक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक एक कोई अच्छी बातें अपने अंदर न आ जाएं, तभी वो आगे पढ़ते थे। इस बात की प्रशंसा उनके शिक्षक, उनके माता पिता से किए, लेकिन साथ में ये भी बोले कि आगे नहीं पढ़ता है, आगे भी इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन वो आगे 1 दिन 2 दिन के बाद ही पढ़ते थे जब एक अच्छी चीज़ें सीख लेते थे। तो इसलिए ये प्रशंसा के वो बना, इसी वही गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के गुरु बने, और वही गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। ये प्रशंसा वाइफ, चिल्ड्रेन, पड़ोसी सबको किया जा सकता है, और इससे सबसे संबंध सुधरते हैं। ये प्रशंसा जो है किसी के पीठ पीछे भी की जानी चाहिए, की जा सकती है। पीठ पीछे करने से जब सो आदमी को पता चलता है कि हमारी प्रशंसा मैं किया जा रहा था, तो उसे संबंध सुधरते हैं। बच्चों को इवन स्लाइटेस्ट अचीवमेंट, छोटा सा भी कोई, अगर बच्चे अच्छे कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा भरपूर करना चाहिए। प्रशंसा करने से पोटेंशियल डेवलप होता है और अच्छे अच्छे काम करने की तमन्ना पैदा करती है, क्रिएटिविटी पैदा होता है, बेस्ट पॉसिबल में काम करने का उसकी इच्छा शक्ति जागृत और डिटर्मिनेशन पैदा होता है। लेकिन एक समस्या फंसती है क्या? एक फादर के सपोज 2 लड़के हैं, 2 पुत्र हैं या पुत्री, तो एक तो पढ़ने में तेज है, एक अच्छे कार्य करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसकी प्रशंसा तो घर में खूब होती है। लेकिन एक लड़का है जो अच्छा काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, एक जो है पढ़ने में भी तेज नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं होती। उसकी प्रशंसा नहीं होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको जो है डिमोटिवेशन हो जाता है। ऐसे हालत में क्या किया जाए? ऐसे हालत में इसके भी उपाय हैं। इसके उपाय ये हैं कि जो बच्चा अच्छा नहीं करता, अच्छी पढ़ाई नहीं करता है, उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ी उसकी मदद करनी पड़ेगी, प्रशंसा करके फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत गार्जियन ऐसा करते हैं कि जो बच्चा अच्छा नहीं करता है दूसरे गार्जियन के सामने उसकी शिकायत करते हैं। शिकायत इस उद्देश्य से करते हैं कि दूसरे के सामने हम शिकायत करेंगे, ये सुनेगा तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुनने से वो अच्छा करने के बारे में तो सोचता ही नहीं है, बल्कि वो जो डीमोटिवेशन में चला जाता है और जो है वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है।
दूसरे गार्जियन के साथ कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो रसरी के आने जाने से अगर सील पर निशान पड़ सकता है, पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो फिर बच्चे नहीं सुधारे जा सकते हैं। दूसरा, एक और कहा जाता है कि सज्जन के घर का एक सूगा तोता भी अगर सीख सकता है अच्छी चीज़, राम राम कहना, दुर्जन के घर का तोता सुग्गा जो है वो गालियां देना सीख लेता है। अगर तोता सीख सकता है तो मनुष्य के बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? सीख सकता है, उसको प्रयास करना पड़ेगा। उसको कहते हैं साधु का साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम गनहि गिनगारी। एक पक्षी सीख सकता है तो बच्चे भी सीख सकते हैं। इवन गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये प्रशंसा का बहुत बड़ा सहारा लिए। ये प्रशंसा के बल पर ही अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए सहमत कराए हैं, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए और धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए उनसे सहमति लिए, उनको आगे बढ़ा है। कहा जाता है कि 700 श्लोक हैं, गीतोपदेश हैं, गीता में उपदेश 700 है। 700 में प्रशंसा के माध्यम से टीचिंग्स एंड प्रीचिंग उपदेश दिया गया है, प्रशंसा के माध्यम से। प्रशंसा इतने शक्तिशाली हो सकता है। प्रशंसा आदमी वही कर सकता है जिसको दिल बड़ा है। कृष्ण भगवान कर सकते हैं, कृष्ण भगवान कर सकते हैं जिसको दिल बड़ा है। तो प्रशंसा करने से, जैसा मैं बोल चुका हूँ कि पोटेंशियल डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है। वो क्रिएटिविटी और प्रशंसा को डेवलप करने के लिए प्रशंसा का सहारा बहुत बड़ा उपयोगी होता है। इवन हम सभी को भगवान को भी थैंक बोलना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि भगवान से बोलना चाहिए, भगवान हमको आपने सब कुछ दिया, हमको ये दिया वो दिया, सब कुछ दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं। भगवान से अगर ये थैंक करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे, तो ये आपको अनुभव होगा कि ये हमको तो सब कुछ प्राप्त है, और आपके अंदर एक हैप्पीनेस जनरेट होगी और वो प्रसन्नता पैदा होगी। एक प्रसन्न दिल ही दूसरे की प्रशंसा कर सकता है। क्या एक दुखी आत्मा, एक अप्रसन्न आत्मा या एक अप्रसन्न आदमी दूसरे का कभी प्रसन्नता कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए दूसरे को भी प्रशंसा करने के लिए अपने को प्रसन्न रहना पड़ेगा, अपने को प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिसाइज, आलोचना की सहारा नहीं लिया जाता। इवन किसी को आलोचना किया जाता है तो दूसरे से छुपाने की कोशिश की जाती है, धीरे बोला जाता है। ये भी बोला जाता है कि मैं उसकी बात बता तो रहा हूँ लेकिन आप किसी को बताना मत। वो छुपाना चाहता है लेकिन फिर भी दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहता है। लेकिन किसी की प्रसन्नता जो है लाउड वॉइस में, उच्च स्वर में, टॉप ऑफ द वॉइस में बोला जा सकता है। दूसरे की गलती ढूंढने की आदत वही रहता है जिसमें जो निगेटिव एटीट्यूड का आदमी होता है। ईर्ष्यालु टाइप के आदमी दूसरे में गलती ढूंढते हैं। दूसरे पर गलती ढूंढने के पहले एक उंगली दूसरे को दिखाने का पहले 3 उंगलियां अपने तरफ हो जाती है। क्या बताती हैं? आकि पहले जो है अपनी 3 गलतियां सुधारो, उसके बाद दूसरे की एक गलती की हम निकालो। इसलिए दूसरे की गलती नहीं निकाला जा सकती। एक कहावत है, कोट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। एनी वर्क डन आउट ऑफ फियर, एनी वर्क डन आउट ऑफ appreciation and recognition is done at its excellent level. Any work done out of appreciation and recognition is done at its excellent level. कोई भी काम प्रशंसा के बाद जो किया जाता है वो इसके एक्सेलेंट लेवल पर किया जाता है। बट द वर्क डन आउट ऑफ फियर इज डन ओनली टू अवॉइड फियर। लेकिन जो काम डर से किया जाता है वो डर को सिर्फ अवॉइड करने को उतना ही किया जाता है, उतना ही दिमाग लगाते हैं जिससे डर खत्म हो जाए, लेकिन वो एक्सेलेंट लेवल पर काम नहीं होता है। इसलिए
प्रशंसा के माध्यम से बच्चों को उन्नति करना चाहिए, पनिशमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में पनिशमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन ये है कि आप तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी अगर इससे कुछ लाभान्वित हो सकें तो मेरी यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।